बहुत जोर से भूख लगी, भूख से बर्दाश्त नहीं होता। सीता एक बात मेरी समझ में आ रही है। कौन सी बात? देखो ये बहू पराई है, कोई अपनी सगी तो है नहीं जो हम लोगों का ख्याल रखेगी। लेकिन ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा नहीं तो मेरा बेटा तो कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा। जब उसे पता चलेगा कि मेरी माँ और मेरे पिता बहन के ऊपर मेरी औरत ने जुल्म ढाया है, तब देखना कैसे कोहराम मचता है इस घर के अंदर। वो मेरा औलाद है, मेरा बच्चा है, वो खाना बनवा करके खुद लेकर के आएगा, मुझे मालूम है। तुम चलो बैठो। चल बेटी। जब उसको पता चलेगा तब देखना, फिर देख क्या होता है। आ गए बेटा, बहुत अच्छी बहू मिली है, बच्चा खूब सेवा करती है, दिल कुछ कर दिया, खूब सेवा करती है। वाह पिताजी वाह, बहुत अच्छा खेल खेल लेते हो तुम लोग। पिताजी आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच बताइए। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बातें क्या है। वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर खून हाथों से हो जाएगा। बोलिए की सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, और या तो फिर किसी न किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खो जाएगा। बोले की बात क्या है। वाह बेटा, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया बच्चा। आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जो रिवॉल्वर मैंने खरीद करके अपने बेटे को दिया था कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि एक समय वो आएगा कि वही रिवॉल्वर मेरे सीने पे लगाई जाएगी। मालूम है बच्चा, शादी के 20 बरस बाद तूने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, इतनी बड़ी जायदाद मेरे पास से कोई बच्चा नहीं है। लेकिन शादी के बाद जब तूने जन्म लिया तो हम लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम एक हमारे बुढ़ापे का सहारा मिल गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आ गया है, अरे सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पे आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए के कपड़े गरीबों में बंटवा दिया, लाखों रुपए गरीबों में बंटवा दिया कि आज इन्हीं गरीबों की दुआ है जो आज मेरे को एक बेटा मिल गया। आज कहता है कि खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं, मरे को क्या मारोगे। ये दोनों आँख से चली गई और मेरी भी एक आँख चली गई। अब क्या बचा है मेरे जीवन में। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बेटुआ तो तुमको पता चलेगा किस तरीके से इस घर के अंदर मेरे बदन को सजाया गया है। खून करने की तुझको
शौक से तो लो प्राणी महल में रहो, हम लोग खुद ही इस घर में अब नहीं रहने वाले हैं, कहीं भी चले जाएंगे लेकिन इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन आज 3 दिन हो गया बेटुआ, तुम्हारी औरत ने खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया, भूखों से जान जा। हम लोग कहीं बाहर जा करके बोर जाएंगे, हम इस घर में खुद ही नहीं रहने वाले हैं। बेटा थोड़ा सा आटा दे दो बच्चा। वाह, बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो तुम लोग। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से नाटक ही कर रहा हूँ। ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। पुटे कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे भूखे जाओ, जाओ कहीं भी यहाँ से चले जाओ, जाओ कोई बात नहीं। लगता है भूखे ही मरना लिखा है, और गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा इतने बड़े घर में ये सब हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं मांगेंगे। या भगवान, ये सब क्या हो गया? जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयाना किया कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा है कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब देखने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं? एक बात मेरी समझ में आ रही है, ये बहू की चाल है। लगता है बहू ने
मेरे बेटे को बढ़ा चढ़ा करके कुछ बता दिया है, इसीलिए मेरा बच्चा बहक गया है। क्योंकि इसके पहले मेरा बेटा कभी मेरे सामने चारपाई पे नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि ऐसा वो बोल सकता। ये बहू ने ऐसा कुछ बता दिया। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक जुबान नहीं चलाया, आज वो कैसी कैसी बातें। तुम परेशान मत हो, जब एकांत में जा कर के बैठेगा और हम लोगों के विषय में सोचेगा, तब इसको पता चल जाएगा और ये खाना लेकर के खुद मेरे पास आएगा और माफी मांगेगा। मैं जानता हूँ अपने बेटे को। हे बिटिया, हाँ बाबू, तू घर के अंदर जा। अगर बहू के साथ में ये मारपीट करने लगे तो फौरन मेरे को बिटिया है, बच्चा है, गलती कर दिया तो कर दिया, और किसी ने तो नहीं मारा। अरे हमारी औलादी ने तो मारा है। अगर बहू को मारने लगे तो आ जाना, नहीं तो अगर बहू को चोट चपेट लग गई तो बाद में हमको ही दिक्कत फिर होगी। ठीक है बाबू। हाँ, मारने न पाए तू आ जाना, हम बड़े वाले फाटक पे बैठेंगे। ठीक है। क्या हुआ जहाँ गए? भैया माई बाबू के ला गए रहे तो और हमहू गए रहे, हाँ, लेकिन कनवा लिया रही, पता नहीं का भुनभुनात नहीं, समझ नहीं पाओ। समझ नहीं पाए? चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया को भी खुद ही समझ में आएगा। हाँ वो जो भैया, ये बताओ खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बनाई हूँ, लेकिन तेरे भैया अगर फैसला करके आएंगे तब तो खाना दूंगी, नहीं आज भी भले की हो बना ली हो, नहीं लॉकडाउन लाग होटल सब बंदो है। कोई बात नहीं, खाना है। फैसला करके आओ, दिहो नहीं देवो न कि खाना। ऐसा तुम केचुल बदल क्या बात? मैं इस घर के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया। मतलब अभी समझी नहीं है। मतलब नहीं समझी हो। आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। अरे यार, तुम्हारी पर कोई जुर्म करे और मैं बर्दाश्त कर जाऊं, ये तो नामुमकिन है कि हमारी लक्ष्मी पर कोई जुर्म करे और मैं बर्दाश्त करूं। लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोल। हाँ हाँ, महालक्ष्मी, मैं जानती हूँ मेरे सामने लगा रहा साले कुत्ते। मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते। वैसे नो। कुछ हद तक सही करे हो। महतारी तुम गाँव में चाहो, महतारी बाप तुमका मिल जाए। ये तरह के मेहरारू कहाँ पर शुरू करो? ऐसी लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी। हाँ यार, महालक्ष्मी। तुम यार ऊपर ऊपर फहरा तुम साले कुत्ते हरामखोर। ये बोलो, भोजन बनाया? आज तुमका सब भोजन मिली, खावा पड़ा सब। ये क्या है? कच्चा पक्का पूरी खाओ, कचौड़ी खाओ। पिए चाव ले आओ और हम लोग भोजन करते हैं। नसीब आया आज भोजन मिली। बड़ी खराब है, दिन से खाना नसीब नहीं हो रहा। आज 15 दिन के इकट्ठे खाओ, करियर खाओ, कभी कहो काल फिर लड़ाई हो जाए, साथ खाए मिले ना तो खाए आओ बैठो। वैसे तुम खाओ चाहे ना खाओ, कोनो हर्जो नहीं। बाहरी बनाई खा लिए, समझो घर के खा लिए। बाहरी न खाए बेइज्जती है। बाहरी खाओ, तुम खाओ, मुझे बचा पूजा पाए। बैठो बैठो। साला जब से लड़ाई भाई, खाना नसीब नहीं हो, पेट कलौ कलौ कर रहा। ला भौजी, आज भौजी के हाथ से खाना कायजे खाओ। ला भौजी का बनाया, पहले पानी पत्ता कराओ कुछ।
तुम बहुत तेज लाख साला जीव पेट कलो 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 आज हुमक के खा भगवान किया न बड़ी फायदा खा पिए को आराम से खा। भैया मुझे खाना दे दीजिए। नहीं भैया ऐसा मत बोलिए, मुझे खाना दे दीजिए ना मेरे भाई। खाना नहीं बस तुम्हें कहाँ से दे दे? हमको खुद भूखा मरी भैया मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं तो अंधी माँ और बूढ़े बाबूजी के लिए मांग रही हूँ। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो मेरे भाई। मैंने कहा कि जब बना ही नहीं तो तुम्हें कहाँ से दे दे? हमको भूखा भूखा खाना नहीं बना कहाँ से? खाना नहीं है तो कोई बात नहीं है भैया। मेरे भाई अरे दे दो राशन भैया, अरे दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी मैं। बना कर खिलाऊंगी मैं मेरे भाई। अरे दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी मैं। अरे अंधी माँ बूढ़े बापू कहाँ जाएंगे? ख्याल मुझ पे जरा कुछ विरल तुम करो मेरे भाई। अरे ख्याल मुझ पे जरा कुछ विरल तुम करो, वरना गम सारे रो रो के मर जाएंगे। भैया अगर जो खाना नहीं बना है तो मुझे राशन दे दीजिए, मैं खुद मोर बाबूजी को बना करके खिलाऊंगी। शानी देखो मैंने कहा कि ना तो राशन है और ना ही भोजन है, तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं भैया मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं तो अंधे और बूढ़े बाबूजी के लिए मांग रही हूँ। मैंने कह दिया कि कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। ऐसा मत बोलिए मेरे भाई, मुझे राशन दे दीजिए ना भैया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती। जब बता रहे तेरे भैया खाना नहीं बना, कहाँ से लाके दे दे रहे? ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। जाके चुड़ैल ने मारूंगी ठोकरा। देखो पेटू को साले को देखो। अरे हम झूठ बोल रहे हैं और तुम खा रहे हो। हमसे काम अच्छा बहन बिटिया कुछ
बोल दे तुमका खराब लग जाए। तुम कुछ कहो तो हाँ बही ना हमसे काम मिल जाए। इसी जगह वो आके रो रहे और तुम साले हरामखोर पेटू खा रहे खा रहे हो तुम लोग। अरे खाने में ज्यादा बोलो खराब लगे हमसे काम मिल जाए। तेली को तेल का लगा हम लाओ बाबू जी खाओ खाओ उसे लड़ाई झगड़ा काम में आए। आओ आप ये अपना तू को नहीं बबुआ झुला जो बबुआ मेरा का है हवाए रहो देखो चेहरे में चमकी रही तो तुम मैं ही हो। लाओ तो कोई हो गया को खाए अच्छी बात भी ले जाना पहले इसको खा। सबको कोई हम आए भाई लगता हम आप भूखा ना लो इसको खा अंदर पहले जेब में गाड़ा लो फटाक खा पहले। कब्बू हो स्वामी जी ये रोटी की थाली कहाँ गायब हो गई? जब ले रही है क्या होगा? यही तो मैं सोच रही कि मैं सिरबत खिला रही थी सारी रोटियां गायब हो गई यहाँ से। हमें लगता है कोई बिल्ली आई और ले गई। अरे स्वामी जी बिल्ली आई तो रोटी खाएगी थाली थोड़ी खाएगी। थाली भी नहीं यहाँ पर। ये बात ठीक कहती हो। अगर बिल्ली आ गई तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी थाली नहीं ले जाएगी। तो फिर तीन के सिवा चौथा कोई है नहीं तो ले कौन गया? चौथा है क्या? मुझे लग रहा कोई और नहीं आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके यहाँ से ले गई है। क्या चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी। देखो अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने दो। हाँ ले गई है तो ले जाने दो, खा लेने दो उसे भी। भूखी और बेचारी खा लेने दो। चलो तुम दूसरा भोजन तैयार करो और हम लोग भोजन फिर करते हैं। आओ मेरी साथ। बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो हराम जाती रोटियां चुरा करके ले गई तो उसका बता रहे कि ले गई तो ले जाने दो, खा लेने दो उसे। कमीना कहीं का एक से एक कार्टून बनकर आते हैं। गाला फंस गया। दीपू मिर्चिया 50 रुपए कमेटी को चंदा दिए। लाओ सब्जी लाओ। भी सब्जी खिलाती हूँ हराम को। यहाँ पानी ये बॉटल कहाँ से लेकर आए रे? ये तो लाइटिंग वाला है। हे भौजी प्यास लाग रहा पानी है तो कहो पानी मिलते नहीं रहा। एक बुढ़वा लाइटिंग जाता हमका ला गया। मारूंगी ना तुम। जानते हो क्या हुआ? सारी रोटियां गायब हो गई और मुझे लगता है चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई। यही बात तेरे भैया से बताई। तेरे भैया कहते ले गई तो ले जाने दो, खा ले दो उसे। वो भैया नहीं भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो और दुधमही बच्ची की इतनी बड़ी औकात तुम्हारे सामने से पासी थारी ऐसे रह गए। यही तरह आदत पड़ी रही ना। एक करोड़न के गहना गुड़िया पहने रहा तो यहू चोरा ले जाए। होशियार हो जाओ। ऐसा होगा नहीं समझ के अंदर। उस राम जाति की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी। मुंह के अंदर इतने वाला नहीं जाएगा। बार घूम के देखते रहना। अगर कहीं भी दिखाई देती है ना तो आकर मुझसे खबर करो, काट डालूंगा हराम जाति को। दुधमुही बच्ची एक तो ऐसा खाना नसीब नहीं होत रहा। इतने दिन के बाद खाना मिला होगा छोड़ा ले गए। आवत भौजी तो है धैर्य नरवी बल्ला।
सीता, आज खाना बना है। क्या खाना? हाँ, आज बड़े वाले फाटक के करीब पहुंचा तो पूड़ी की खुशबू आ रही थी। पूरी की कुछ? हाँ, खाना बना। देखो बिटिया गई है, आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, जरा सुनाई कम पड़ता है लेकिन बाबूजी हाँ बच्चा, देखिए मैं खाना लेके आ गई हूँ। पूड़ी समर ने दिया ना बिटवा? हाँ बाबूजी। अब पता चला है मेरे बेटे को कि ये सब बहू की करस है। तो उन्हें खाया बिटिया? हाँ बाबूजी मैंने खा लिया। चल माँ को खिला बिटवा। आओ। नहीं बाबूजी कोई बात नहीं। अच्छा तू खा ले।